19 से 30 नवंबर तक भयानक तूफान आने वाला है। यह 10 बड़ी भयानक घटनाएं होंगी। सावधान रहिए दोस्तों, सावधान रहिए। आज रात 12:50 से आपके जीवन में एक भयानक तूफान उठने वाला है। दोस्तों, आज से आपकी उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। एक ऐसा कालचक्र राहु और शनि मिलकर बना रहे हैं जिससे आपके जीवन में ये 10 बड़ी भयानक घटनाएं घटने वाली हैं। दोस्तों, यह समय का ग्रहण है और इस ग्रहण से जितना हो सके आपको बचकर रहना पड़ेगा, वरना यह ग्रहण पल भर में राजा को भी भिखारी बना देता है। बड़े बड़े परिवारों की नींव तक खिसक जाती है, क्योंकि दोस्तों, सूर्य का तेज, चंद्रमा का संतुलन और केतु की अंधी चाल तीनों एक लाइन में आकर आपकी किस्मत के हर एक हिस्से पर वार करने वाले हैं। आपके परिवार के हर एक क्षेत्र पर वार होगा। दोस्तों, मेरा काम आपको डराने का नहीं बल्कि सावधान करने का है। दोस्तों, यह समय वह समय है जहां आपका भाग्य चिल्लाएगा लेकिन कोई सुनेगा नहीं। आप लोगों पर भरोसा करते हैं और वही लोग आपकी पीठ में इतना गहरा वार कर देते हैं कि जख्म सीधा दिल में पड़ता है, शरीर पर नहीं पड़ता। दोस्तों, जब जब आपके जीवन में खुशियों के पल आए, जब जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब तब दोस्तों, कुछ ना कुछ आपके दुश्मन या फिर आपका भाग्य ऐसा कर देता है जो आपको मजबूर कर देता है रोने पर, जो आपको मजबूर कर देता है दर्द में जीने के लिए, क्योंकि आपकी खुशियां किसी से देखी नहीं जाती। दोस्तों, जब भी आपने दुनिया पर या अपने लोगों पर, अपने रिश्तों पर भरोसा किया, उसी भरोसे ने बीच बाजार में आपको नंगा करके रास्ते पर खड़ा छोड़ दिया। दोस्तों, और अब आने वाले 10 दिनों में आपकी मानसिक स्थिति हो या फिर आपकी आर्थिक स्थिति हो या फिर आपकी भावनात्मक स्थिति, हर तरफ से आपके ये सितारे परीक्षा लेने वाले हैं। लेकिन हां दोस्तों, धन भी मिलेगा, लेकिन उससे बड़ा भारी डर भी आपको मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब यह ग्रहों की चाल होती है तब इंसान भिखारी भी राजा बन जाता है और राजा भी भिखारी बन जाता है। बस आपको सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा और जो जो मैं उदाहरण देकर यह बताऊंगा, जो जो मैं चीजें बताने वाला हूं, उनको अपने ध्यान से दिमाग में डालिएगा और वैसे ही आने वाले 10 दिनों में अपने जीवन में चलना शुरू कर दीजिएगा। फिर कोई परेशानी आपको छू तक नहीं पाएगी। आपके जीवन में इतना शानदार बदलाव होगा कि आप और आपका पूरा परिवार एक पेड़ पर खड़े होकर नाचने लगेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मेरे द्वारा बताया हुआ राशिफल आज तक कभी गलत नहीं हुआ। दोस्तों, देखिए, आपकी झोली में खुशियां गिरेंगी, लेकिन अगले ही पल वह खुशियां कांटों में बदलकर आपके मन को भी छलनी कर सकती हैं, क्योंकि यह वह समय है जहां किस्मत का एक हाथ आपको ऊपर उठाएगा तो दूसरा हाथ आपकी जड़ों को खींचकर आपको जमीन पर भी दे मारेगा। इसीलिए दोस्तों, दुष्प्रभाव से बचना जरूरी है। दोस्तों, आज रात्रि से आपको पता चलेगा कि आपके परिवार में बरकत आपकी वजह से आने वाली है या फिर आपकी वजह से पूरे खानदान की किस्मत मिट्टी में मिलेगी। दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आहट तक दोस्तों आपको अभी तक नहीं पड़ी। दोस्तों, यह चीजें कोई साधु आपको नहीं बताएगा, कोई तांत्रिक आपको नहीं बताएगा, कोई ज्योतिष आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं। सबसे पहली जो बड़ी भयानक घटना है वह दोस्तों, आपकी आंखें सुबह जब आप नींद से जागोगे तब से घटना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा दोस्तों सब कुछ सामान्य है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल नहीं। यह वह समय होगा जब आपका दिमाग भारी पड़ेगा, दिल थोड़ा सा अंदर से घबराएगा, घर की आपकी हवा जो है वह भी बदलती हुई आपको महसूस होगी और आपकी आत्मा जैसे आपको किसी अनदेखी मुसीबत के बारे में चेतावनी दे रही होगी। घर में बर्तन वह अचानक से गिर जाएगा, अचानक से अजीब सी आवाज भी सुनाई दे सकती है। दोस्तों, यह सब नकारात्मक ऊर्जा के कारण होता है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सुबह सुबह बिना वजह घबराहट हो जाएगी। यह सारे संकेत हैं दोस्तों कि आपके साथ कुछ बड़ी चीज होने वाली है। देखिए, भगवान हो या फिर ब्रह्मांड की शक्तियां या फिर ग्रह सितारे, यह सभी जब हमारे जीवन में कुछ बुरा कर रहे होंगे या कुछ अच्छा करने वाले होंगे, दोस्तों संकेत पहले देते ही हैं और संकेत तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब आज रात्रि से आपको एक एक कदम बिल्कुल सोच समझकर संभल संभल कर रखना होगा। आपके मुंह से निकला एक एक शब्द दोस्तों अब गिनाने वाला है। दोस्तों, इसलिए जो भी बोलो सोच समझकर बोलो।
देखिए दोस्तों, आपकी एक आदत है, आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। दूसरी आदत है दोस्तों, आप हर किसी को अपना समझ लेते हैं। एक और गलती वाली आदत यह है कि आपके मन में अगर कोई चीज करने का जुनून सवार हो जाए, फिर चाहे अच्छी हो या बुरी, आप उसको करके ही मानते हैं। अच्छी चीज हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कभी कभी बुरी चीजें भी कर देते हो जो आपके और आपके परिवार के लिए भी खराब होती हैं दोस्तों। और कभी कभी दोस्तों, आप सभी लोगों की सुनते हैं। आप हर किसी का पॉइंट लेते हैं कि क्या यह मेरे लिए सही है या नहीं। तू बता दे, तू बता, क्या मैं यह करूं या नहीं। आप कभी अपने लिए कपड़ा भी खरीदने जाएंगे तो 10 लोगों से पूछेंगे कि क्या यह अच्छा है या नहीं, क्या यह मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है या नहीं। कभी आप खुद से नहीं पूछेंगे कि क्या यह कपड़ा जो मैंने पहना है मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं। खुद को अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आसपास के लोगों को अच्छा नहीं लगा तो आप नहीं पहनेंगे। ऐसे हैं आप दोस्तों, आप लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। लोग जो कह देते हैं आप वह कर लेते हैं, भले ही वह कपड़ा आपको अच्छा लग रहा हो और सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप वह कपड़ा लेंगे नहीं। और अगर आपको वह कपड़ा अच्छा नहीं लग रहा है और सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया कि यह कपड़ा तो अच्छा लग रहा है, तो आप वह कपड़ा ले लेंगे। आपकी यह बहुत गंदी आदत है। केवल कपड़ों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, जीवन के हर हिस्से की बात कर रहा हूं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से शादी करने के इच्छुक हैं, कोई आपका जीवन साथी बनने वाला है। आपने किसी अपने को बताया कि क्या यह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा है, क्या यह व्यक्ति जिससे मैं शादी कर सकूं। वह कह दे कि नहीं, यह अच्छा नहीं है, इससे शादी मत कर, और आपको लगेगा कि नहीं, यह तो अच्छा है और इस व्यक्ति से मैं शादी कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप दूसरे की बातों में आकर उससे शादी नहीं करेंगे। आप इतने ऐसे इंसान हैं जो लोगों की बातों में ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बंद कर दीजिए। अगले 10 दिनों में, खास करके अगले 10 दिनों में बंद कर दें और सबसे ज्यादा केवल अपने दिल की सुने, अपने मन की सुने, अपने दिमाग की सुने। लोगों की बातों में अगर आ गए तो जिंदगी आपकी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार दुखी होगा। दोस्तों, इसलिए अभी से कह रहा हूं, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब उन 10 बड़ी भयानक घटनाओं की ओर मैं बढ़ूं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। कोई बहाना आज नहीं चलने वाला है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली जरूर लिख देना। वह जो ऊपर बैठा हनुमान जी है ना, वह आपकी हर दुख में, हर सुख में दोस्तों आपको देख रहा है। जब जब आपके ऊपर विपत्ति आएगी, वह अपनी गदा से आपके दुख हरेंगे, और जब जब आपके ऊपर कोई संकट आएगा, वह संकट मोचन हनुमान है, वह आपके हर संकट से आपको रक्षा करेगा। तो इसलिए कह रहा हूं, 3 बार जय बजरंगबली लिखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि गुरुजी, जो मैंने बताया है, जी हां, मैंने जो जो आपको बोला है, क्या वह हो रहा है। तो बताना कि गुरुजी, जो जो आपने बोला वो मेरे साथ हो रहा है, और मेरे अंदर भी ऐसी आदत है। मुझे बताना जरूर, ताकि मैं आपके साथ कमेंट में बात कर सकूं, आपकी समस्या का समाधान बता सकूं। आइए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, एक परिवार की कहानी सुनिए। एक आदमी था जो रोज पूजा करता था, लेकिन घर के अपने ही भाई को कड़वाहट देकर सोता था। यानी कि उसका भाई था जो कमाता नहीं था, थोड़ा सा शरीर से भी लाचार था। उसे रोज रात्रि में ताने देता था और फिर सोता था, लेकिन पूजा रोज करता था। वह मंदिरों में भी दिए जलाता था, लेकिन घर में अपनों के चेहरे बुझा देता था। ऐसा व्यक्ति था दोस्तों। वह बहुत बड़ा भगवान का भक्त था, लेकिन अपने अपनों को ही दुख देता था। कभी अपनी पत्नी से लड़ाई, तो कभी भाई को कोसना, तो कभी माता पिता को कोसना। एक दिन उसके जीवन में ऐसी मुसीबत आई कि मंदिरों की जो घंटियां थीं, वह भी उसका दर्द नहीं सुन पाई। भगवान ने भी उसे कह दिया कि अब मैं तेरी नहीं सुन पाऊंगा, मैं तुझे मुसीबत से नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन उस वक्त अगर कोई उसे संभालने वाला था, तो वह था उसका भाई। उसी भाई ने उसे हाथ दिया, उसे संभाला। उसी परिवार ने उसके हर वक्त के आंसू पोंछे, उसके दर्द को सुना, और यह वही परिवार था, वही भाई था जिसे उसने सालों तक नजरअंदाज किया था। तो दोस्तों, समझिए, ग्रहों का प्रकोप जो है, वह सिर्फ दान या पूजा से शांत नहीं होता, बल्कि आपके कर्मों से शांत होता है। दोस्तों,
1 लाख का भगवान का पूजा पाठ कर लें, लेकिन अगर आप अपने घर में स्थित लोगों को ही दुख दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। आप जानवरों को दुख दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। फिर आप पूजा पाठ करो या न करो। दोस्तों, आपके कर्म भारी पड़ेंगे तो ग्रह भी आपकी ढाल बन जाएंगे, और अगर कर्म कमजोर पड़े तो भगवान भी आपका हाथ पकड़ने नहीं आएंगे। इसलिए आज दोस्तों, आधी रात के बाद जो प्रारंभ होगा वह सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, आपके कर्म, आपके संकल्प और आपके पुराने पाप और आपके पुराने पुण्यों का भी हिसाब किताब होगा। दोस्तों, इसीलिए जो किया था चलो ठीक है, लेकिन अब जो करोगे वह सोच समझ कर करोगे। बस इतना ध्यान रख लो। इसीलिए दिल से सुनिए, समझिएगा, और दोस्तों, जो जो मैंने बोला है उसे अपने जीवन में अपनाइएगा। आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। दोस्तों, इन 10 दिनों में अचानक से आपके जीवन में कोई नया मोड़ आ सकता है। अचानक से आपको कोई बड़ा कदम उठाना पड़ जाएगा, या तो किसी से शादी करनी पड़ जाएगी। अचानक से अभी तक कोई प्लान नहीं हुआ है, लेकिन अचानक से आपको जीवन में बड़ा फैसला करना पड़ सकता है। जैसे किसी से शादी करना हो गई, या फिर नौकरी बदलना हो गई, या फिर व्यापार में कुछ बदलाव करना हो, या फिर घर को ही बदलना पड़ जाए। कोई अचानक से बिना प्लानिंग के काम करना पड़ सकता है। पहले आपको बहुत डर लगेगा कि यह सब कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आएगा कि यह बदलाव बहुत जरूरी है इस समय के लिए। तो अगर कोई अचानक से फैसला लेना पड़े तो थोड़ी सी देर भगवान के मंदिर चले जाना, एक गहरी सांस लेना और भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान को बोल देना, भगवान, मैं यह फैसला ले रहा हूं, अब आगे आप संभाल लेना। और फिर घर आकर वह फैसला ले लेना जो आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, इन दिनों कुछ अचानक फैसले लेने पड़ सकते हैं। किससे रिश्ता तय करना पड़े, शादी करनी पड़े, या किससे रिश्ता तोड़ना भी पड़ सकता है। तलाक तक लेना पड़ सकता है। कोई अचानक से दोस्तों बदलाव होगा, लेकिन यह बदलाव बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए, और बदलाव से कभी भागना मत दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए, जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही चीज को लपेटते जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि यह मेरा बरसों का साथी है, तो इससे मैं अलग नहीं होना चाहूंगा। देखिए, एक बात ध्यान रख लीजिए, अगर आपके पास वाहन है तो कम से कम उस गाड़ी को, उस वाहन को 5 या फिर 7 साल तक चलाइए। फिर नया वाहन घर में लेकर आइए, क्योंकि नया वाहन यानी कि नया लोहा, नया इंजन जब घर में आएगा तो नई बरकत लेकर आएगा। टीवी बहुत साल हो चुके हैं तो बदल दीजिए। नई टीवी घर में आएगी तो किस्मत की नई कुंजी घर में आएगी। कोई नया आभूषण घर में लेकर आइए। मान लीजिए घर में सोने के आभूषण पहले से हैं, तो उन सोने के आभूषणों को बदल लीजिए। नया आभूषण घर में लेकर आइए। नया सोना घर में आएगा तो लक्ष्मी आने के नए नए द्वार खुलेंगे। दोस्तों, किचन में जो सामान है वह सालों से चले आ रहे हैं। चाहे गैस चूल्हा हो गया, चाहे सामान रखने की चीजें हों, चाहे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, ये चीजें चलती जा रही हैं। लेकिन एक समय पर इन्हें भी बदलना चाहिए, क्योंकि पुरानी चीज जाएगी तो नई आएगी। ठीक वैसे ही घर की ऊर्जा भी घर में नई वापस आएगी, और यही घर की नींव को मजबूत करती है। दोस्तों, घर में बरकत लेकर आती है तो बदलाव होना बहुत जरूरी है। अब अगली घटना दोस्तों, ध्यान से सुनिए। एक बड़ा आर्थिक झटका भी आ सकता है। जी हां दोस्तों, और यह झटका सभी के लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोग गलत खर्च कर सकते हैं, लालच में आ सकते हैं, गलत किसी के भरोसे रह सकते हैं, और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यह नुकसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा आपको सबक देगा। एक बात ध्यान रख लीजिए, इन दिनों किसी के भी भरोसे न रहिए। शुरुआत में ही आपको एक उदाहरण दिया था, लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको किसी की नहीं सुननी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यहां पर पैसा लगा दो, तो लगाना मत। कहीं भी अगर लालच दिखाई दे तो उससे बचना है। दोस्तों, आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, और कहीं गलत खर्चा भी आपको नहीं करना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपने अपने जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आप कहीं से गुजरे, आपको कोई महंगी चीज दिख गई। भले ही आपके पास बस इतना बजट नहीं है, या फिर थोड़ा सा बजट है, आपका कोई महंगी चीज दिख गई, आपका मन हो गया वह खरीदने का, तुरंत खरीद देते हैं। आप कुछ सोचते विचार तो नहीं करते, वही महंगी चीज आप तुरंत खरीद लेते हैं। आपके पास जो पैसा पड़ा था
उसका बड़ा हिस्सा आपको वहां पर देना पड़ता है। और फिर क्या होता है, आपके पास फिर पैसा बहुत कम बचता है और फिर गरीबी आ जाती है, फिर कंगाली आ जाती है दोस्तों। इसलिए सोच समझकर खर्चा करो। फिर बाद में आपको पछतावा होता है कि काश मैंने वह चीज नहीं खरीदी होती तो कितना अच्छा होता। तो ऐसे कुछ अचानक फैसले आपको अपने जीवन में नहीं लेने, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इन 10 दिनों में आपका कोई अपना है। जी हां, कोई दोस्त हो सकता है या कोई रिश्तेदार। वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। जी हां, आपके जीवन में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला है जहां पर आपको अपनों की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आपका बहुत जरूरी काम हो या ऐसा कोई कार्य हो जहां पर आपको किसी की जरूरत पड़े। वहां आपके अपने लोग आपके कार्य में आ सकते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिए, इन दिनों किसी से भी रिश्ता बिगाड़ना मत। जी हां, किसी से भी रिश्ता बिगाड़ना। सभी से अच्छे से बोलें, हंसकर मिलें और किसी का भी अपमान न करें। क्योंकि जब जब आप दोस्तों अपने जीवन में कुछ कड़वे फैसले लेते हो ना, तब अगले ही पल आपको एहसास हो जाता है कि मुझे यह नहीं करना था। ऐसा होता है दोस्तों। मान लीजिए आपने कोई अपने घर की कीमती चीज बेच दी, अगले ही पल आपको एक ऐसी घटना के साथ एहसास होगा, आपको पछतावा होगा कि काश मैं वह चीज नहीं बेचता। ऐसा भी होता है और यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, वरना अगले ही पल आपको यह एहसास हो जाएगा कि मैंने गलत कहा। किसी को भी धोखा मत दीजिएगा, किसी के साथ गलत मत करिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की जो चाल है वह बहुत ही तीखी चल रही है। और दोस्तों, आपको वही एहसास होगा जो आप लोगों को करवाएंगे। लोगों को गलत बोलेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा। किसी का पैसा छीनेंगे तो आपका भी पैसा छीना जाएगा, और वह भी कई गुना ज्यादा। किसी का 1 रुपया छीनोगे तो आपका 1000 रुपया छीन आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी का दिल मत दुखाएगा, वरना आपकी पूरी जड़ें तक खत्म हो सकती हैं। लेकिन आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं। मुझे पता है आप दोस्तों खुद भूखे रह लेते हैं, लेकिन कभी किसी पराये व्यक्ति को भी भूखा नहीं रहने देते। अगर आपका कोई दिल दुखा देता है, अगर आप कोई चोट पहुंचा देता है, तो भी आप उस व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं सोचते। उस व्यक्ति को आप दोबारा मौका देते हैं, उस व्यक्ति पर आप दोबारा भरोसा कर लेते हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं। इन दिनों में कुछ ऐसी खुशखबरियां मिलेंगी जो आपको बिल्कुल अंदर तक छू जाएंगी। ये खुशखबरी दोस्तों इतनी अच्छी होगी कि आपके दिल को भी भारी कर देगी। कुछ लोग आप भावुक भी हो जाएंगे और कुछ लोग रोने तक लगेंगे। दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी खुशियां होंगी मानो दोस्तों एक सूखी बंजर पड़ी जमीन पर बरसात होने लग जाए। ऐसी खुशखबरें आपको मिलेंगी। यानी कि अगर बहुत समय से कहीं से पैसा नहीं आ रहा था आपके पास, तो अचानक से पैसा आ जाएगा। किसी चीज की जरूरत थी कई समय से, तो वह चीज आपको मिल जाएगी। कुछ ऐसी घटनाएं आपके साथ घटेंगी मानो आपको प्रेम की जरूरत थी, तो अचानक से आपको प्रेम मिलने लगेगा। आपकी शादी कई सालों से नहीं हो रही थी, रिश्ते टूट रहे थे, कोई पसंद का मिल नहीं रहा था, लेकिन अचानक से कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आएगा कि वह आपके जीवन में खुशियां भर देगा। ऐसी चीजें आपके साथ होंगी। देखिए, एक इंसान तब नहीं हारता जब हालात खराब होते हैं। एक इंसान तभी हारता है जब वह अपनी सोच को छोटा कर देता है। दोस्तों, और यह जो समय है आने वाले 10 दिनों का, वो आपकी सोच को चुनौती देगा। जो सितारे बन रहे हैं वह आपकी सोच को चुनौती देंगे। हर मुश्किल आपके सामने वही सवाल रखेगी कि हां बेटा, तू हिम्मत वाला है या नहीं है, या फिर यह सब बहाना है। देखिए, आपको अपनी हिम्मत को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, अगर आपके जीवन में थोड़ा सा भी कुछ पटरी से उतर जाए या कुछ बुरा हो जाता है ना, तो आपका मोटिवेशन या फिर आपके अंदर की हर एक चीज हिल जाती है। आप दोस्तों फिर कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन आपको इस समय कमजोर नहीं पड़ना है, चाहे आपके साथ कुछ भी बुरा क्यों ना हो। अगर आप कमजोर पड़ेंगे तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, और फिर यह ब्रह्मांड आपको देने वाला नहीं है दोस्तों। इसलिए कमजोर नहीं पड़ना है। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में कभी कभी कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि वह हमारे लिए खतरनाक है। ऐसा क्यों? देखिए, ध्यान से सुनिए। जिंदगी में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो आपको धीरे धीरे खत्म करता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता, ना कि वो जो आपको एक बार में चोट पहुंचा दे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो धीरे धीरे आपको अंदर से खत्म कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर रोक रहे हैं, टोक रहे हैं और चोट भी पहुंचा रहे हैं।
आपको अंदर से दिल की चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वह आपके सामने अपना बनने का नाटक भी करते हैं। समय आने पर आपका साथ भी देते हैं, लेकिन समय आने पर आपको चोट भी पहुंचाते हैं, आपके साथ दगाबाजी भी करते हैं और आपका हक तक छीनते हैं। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कोई दोस्त हो सकता है, घर में भी कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं, या फिर आपके परिवार में भी और आपके रिश्तेदारी में भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जो अक्सर आपके साथ रहते हैं, अपना बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन समय समय पर आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको नीचा गिराते हैं और कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे आपका मनोबल टूट जाता है। मान लीजिए आप अपने जीवन में कोई अच्छी चीज करने वाले, कोई नौकरी करने जा रहे हो, कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हो, और आपके कुछ आसपास ऐसे लोग हैं जिसमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको हमेशा ना कर देता है। अरे तू ये काम मत कर, तेरे से नहीं होगा, इसमें तो बहुत जोखिम है, ये तो तू कर ही नहीं सकता। हमेशा जब आप आगे बढ़ने वाले हो तो व्यक्ति आपका मनोबल तोड़ देता है, आपको नीचे गिराता है। ऐसे ही व्यक्ति हैं जो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करते हैं। आपके पास कई बार मौके आएंगे तो वह लोग क्या करेंगे? आपको उन मौकों से दूर कर देंगे, आपके अंदर द्वंद्व उत्पन्न कर देंगे, आपके अंदर सवाल खड़े कर देंगे। और यही लोग तो हैं दोस्तों जो असलियत में सबसे बड़े आपके दुश्मन हैं, जो असलियत में तो आपका बुरा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। इनका मायाजाल ऐसा होता है कि ये दगाबाज लोग हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता, क्योंकि समय आने पर ये कभी कभी आपकी मदद भी कर देते हैं, समय आने पर आपका साथ तक देते हैं, और समय आने पर आपके साथ हंसी हंसी ठाके भी लगाते हैं। आपको ऐसा जताते हैं कि ये आपके अपने हैं, लेकिन असलियत में आपके अपने नहीं हैं, क्योंकि समय आने पर सबसे बड़ी चोट भी आपको यही देते हैं। कहते हैं ना कि धीरे धीरे करके आपको जहर देना। किसी व्यक्ति को अगर धीरे धीरे करके जहर देंगे तो पता नहीं चलेगा कि कोई उसको जहर दे रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे जहर अंदर ही अंदर खत्म कर देता है इंसान को, और फिर वह इंसान पूरी तरह एक समय पर आने पर खत्म हो जाता है। ठीक ऐसे ही ये लोग भी हैं जो धीरे धीरे करके आपको अंदर ही अंदर खा रहे हैं। कभी आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो कभी आपको हर एक फैसला लेने से रोक रहे हैं। तो इसे लोगों की पहचान करिए। ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके अपने बनने का ढोंग करके आपको गिरा रहे हैं। तो ये कुछ घटनाएं थीं जो आने वाले 10 दिनों में होंगी। इनसे बचने के तरीके भी बताए हैं, और क्या करना है क्या नहीं आपको मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय बजरंगबली लिख दीजिए। और जो भी बात है कमेंट में आप मुझसे कर सकते हैं।